दोस्तों, ये कहानी उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत ही दुखी और परेशान है, जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहा है, जिसने अपने आप को बहुत ही निराशमय कर लिया है, जिसके अंदर निराशा का एक पूरा भंडार भर गया है। जिस तरह से लोग परेशानी में और तबाही में तमाम सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, तमाम ऐसे हालातों से जूझने लगते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ़ निराशा लगती है। उनके समय और उनके जो स्थिति और परिस्थिति का जो खेल होता है, वो बहुत ही गंभीर दिखने लगता है। उन्हें लगता है कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं बहुत ही टूट चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ। और वो एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि उनकी जीवन में या उसके जीवन में बहुत सारा सुकून है, बहुत सारा सुख है, ये मेरे जीवन में क्यों नहीं है? मैं शायद बहुत ही कम हूँ, या मुझे मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा जो भाग्य है वो ख़राब है। एक प्रकार से अपने विश्वास को उस तरह से तोड़-मरोड़ देते हैं कि उनके आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं बस भाग्य और किस्मत को लेकर के, और अपने आप को बस वो कम समझने लगते हैं। बस इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि जो चीज़ मैं हूँ, शायद वो किसी में नहीं है। जो गुणवत्ता हमारे अंदर है, बस वो किसी के अंदर है ही नहीं। इसलिए हमें अपनी गुणवत्ता को पहचानना चाहिए, हमें अपनी अच्छाई को पहचानना चाहिए, हमारे पास जो अवसर हैं उन्हें पहचानना चाहिए और उन अवसरों पर काम करना चाहिए और उन पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। जब इस प्रकार से आप सोचेंगे, तो आपका मन आगे आने वाले अवसरों पर काम करेगा। वरना अगर आपने निराशापूर्वक यह सोच लिया कि मैं इस दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति हूँ, तो आपके लिए फिर बहुत ही समस्या खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से एक किसी ने लिखा था कि आप मनुष्य का जीवन पाए हो और इस दुनिया में आए हो, तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर हैं, और अपने मूल्य को समझें। अगर आप अपने मूल्य को नहीं समझेंगे, तो कोई आपको आपका मूल्य नहीं समझाएगा, क्योंकि आप मूल्यवान हैं। इस बात को सबसे पहले आपको ही मानना होगा। क्योंकि एक बार की बात है, एक कावा एक डाल पर बैठा हुआ रो रहा था। जब डाल पर कावा रो रहा था, तो उसके आँखों से आँसू नीचे को टपकते हैं। जब आँखों से आँसू नीचे को टपकते हैं, तो नीचे बैठा हुआ एक साधु होता है और उस साधु के गाल पर जा गिरता है। साधु ने ऊपर नज़र उठाई और देखा कि एक कावा रो रहा है। तो उस कावे से पूछा। साधु बहुत ही पहुँचे और बहुत ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनको पक्षियों से भी बात करने की जो कला थी, जो उनके अंदर शक्ति थी, वो उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उस कला का इस्तेमाल करते हुए कावे से बात करते हैं और कहते हैं कि बता कावे, तुझे क्या परेशानी है? तो कावा कहता है कि मुझे परेशानी है, क्या आप उस परेशानी का हल ढूंढ देंगे? क्या आप उस परेशानी को मिटा देंगे? साधु कहता है कि हाँ बता, मैं तेरी सारी समस्याओं का आज खात्मा कर दूंगा, तो अपने रोने का कारण बता दे मुझे। जब वह रोने का कारण बताता है, तो साधु को भी बहुत अजीब लगता है कि ऐसा सिर्फ काव्य तुम्हारे अंदर नहीं है, ऐसा मनुष्यों में भी होता है। काव्य से जब पूछा, पूरी तरह से बात हुई, तो काव्य से कहा कि क्यों दुखी हो, क्या परेशानी है? तो काव्य ने कहा कि ये भी कोई मेरा रंग है, ये भी कोई मेरा रूप है, काँव काँव की आवाज़ है, बिल्कुल काला सा हूँ, किसी को दिखता भी तो नहीं हूँ। लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, मेरा कितना उपहास करते हैं। तो साधु कहता है कि तू अगर अपने रंग रूप और आवाज़ से दुखी है, तो तू बता क्या बनना चाहता है? तेरी नज़र में कौन अच्छा है? तो कहता है मेरी नज़र में तो हंस अच्छा होता है। तो साधु ने कहा ठीक है, मैं तुझे हंस बनाता हूँ। आज आज तुझे मैं हंस बनाता हूँ, पर एक बार हंस से मिल ले, ताकि तेरी शिकायत दूर हो जाए, ताकि दोबारा ये मत कहना कि मैं हंस नहीं, कुछ और बनना चाहता हूँ। तो वो दौड़ा दौड़ा हंस के पास गया और हंस से बोला, हंस भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो हंस ने कहा कि बता क्या बात करनी है? तो उसने कहा कि क्या मस्त है तेरी ज़िंदगी, क्या रंग है, क्या कलर है तेरा, बढ़िया आसमानी कलर, बढ़िया सफ़ेद रंग का, बहुत अच्छा जीवन है तेरा। तो हंस ने कहा कि कौन बोला रे? कौन बोला कि मैं इतना अच्छा हूँ? ये भी कोई रंग है, ये भी कोई रूप है। पानी में दिखता नहीं हूँ, आसमान में छिपता नहीं हूँ,
तमाम सारे लोग पकड़ने के लिए, तमाम सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। आसमान की इतनी ऊंचाई पर रहता हूँ कि नीचे देखने का भी टाइम नहीं है। तो कावे ने कहा, क्या तू भी दुखी है क्या? तो हंस ने कहा, तुझसे किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? बोला, फिर यार हंस बनना नहीं ठीक है। वापस आया और देखा कि रास्ते में एक तोता बहुत अच्छे डाल पे बैठा और आम खा रहा है। कावा दौड़ कर के आया और बोला कि साधु जी, मुझे हंस नहीं बनना, मुझे तोता बना दीजिए। तो साधु जी ने कहा कि एक बार तोता से भी मिल ले। कावा तुरंत दौड़ा दौड़ा गया और कावा के पास पहुंचा। कावे से बोला, जो कावा था उस तोता से बोला, तोता यार क्या बात है, कितना अच्छा लगता है तू जब पेड़ों पर बैठता है, बढ़िया आम खाता है, लोग मिट्ठो मिट्ठो कह के पुकारते हैं। क्या रंग है तेरा, क्या हरा हरा पत्तों जैसा रंग है, क्या लाल चोंच, क्या मस्त है, मिट्ठो मिट्ठो कह के लोग पुकारते हैं। क्या तेरी जिंदगी है, तू तो बहुत मस्त रहता होगा यार। तो तोते ने कहा कि कौन बोला रे, कौन बोला कि मैं मस्त हूँ? यहाँ से चला जा वरना पीछे शिकारी आ ही रहा होगा, मेरे चक्कर में तुझे भी पकड़ लेगा। ये भी कोई रंग है? पत्तों में मिल जाता हूँ मैं, पत्तों में दिखाई नहीं देता हूँ। 4 चक्कर लगाए होगे तब जाकर के मुझे ढूंढ पाए हो। ये भी कोई रंग है? लाल चोंच की वजह से लोग देख ले जाते हैं और शिकारी पकड़ ले जाते हैं। अभी शिकारी आ ही रहे होगा। तुझे तुझे कोई डर है? तुझे कोई मारने आएगा, तुझे कोई पकड़ने आएगा? तो एक जगह पर बैठा हो तो तुझे लोग ढूंढ तो लेंगे, मेरा क्या है? कावे ने बोला, तोता यार तू भी दुखी है? तोता बोला, बेशक मैं बहुत दुखी हूँ। कावे ने कहा, यार ये भी ज़िंदगी ठीक नहीं। कावा तुरंत दौड़ा, साधु के पास पहुँचा। अरे महाराज, मुझे तोता नहीं बनना, मुझे तोता नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है। साधु ने कहा, क्यों? बोला, नहीं मुझे तोता नहीं बनना है, तोता की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मुझे मोर बना दीजिए। साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुझे मोर बनाता हूँ, पर एक बार मोर से मिल ले, मोर से भी तो बात कर ले एक बार, तब जाकर के मैं तुझे मोर बनाता हूँ। कावा दौड़ा दौड़ा गया और मोर से मिला। मोर से बोला कि क्या बात है मोर, अगर ज़िंदगी में कोई खुश है तो तू ही। ये इतने अच्छे पंख, लोग तुझे देखने को तरसते हैं, लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते होंगे, जंगल का भ्रमण करते हैं तुझे देखने के लिए। क्या नाचती हो, क्या लोग तारीफ़ करते हैं, क्या लोग तेरे लिए देखने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, क्या मस्त ज़िंदगी है। तो मोर बोला, कौन बोला रे, किसने कहा कि मैं इतना अच्छा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं अच्छा हूँ। लोग पंख तोड़ तोड़ करके जान निकाल लेते हैं, मुझे अभी शिकारी आएगा पकड़ ले जाएगा। खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो कावे से बोला मोर कि चुप, आवाज़ सुन। बोला, कुछ टिक टिक की आवाज़ आ रही है। बोला, शिकारी है, पकड़ने आया है, अभी पकड़ के ले जाएगा और एक एक मोर का पंख उखाड़ा जाएगा, एक एक पंख उखाड़ेंगे, हमारा जान निकाल लेते हैं। बोला, यार तू भी दुखी है? तो कावे से मोर बोला कि बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, अपने जीवन से हैरान और परेशान हैं। कावे ने कहा, यार ये तो सभी लोग दुखी हैं, मैं जो बनना चाहता हूँ वो लोग दुखी हैं। वो दौड़ करके साधु से आया और बोला कि साधु जी, मुझे अब कुछ नहीं बनना, मुझे कावा ही ठीक है। ना कोई पकड़ने आएगा, ना कोई मारने आएगा, बस थोड़ा सा उस्काएंगे लोग, इधर से उधर बैठ जाएंगे, पीछा कोई नहीं करेगा मारने के लिए। मैं अब रोऊंगा नहीं, मैं लगता है मैं सबसे अच्छा मैं ही हूँ, बाकी तो सब लोग बहुत परेशान है। जिसके पास गया हमसे ज़्यादा परेशान था। साधु ने कहा कि ये हालात तेरी ही नहीं है, सिर्फ ये मनुष्यों की भी हालात हैं, मनुष्यों की भी ज़िंदगी है। वो एक दूसरे के भविष्य को, एक दूसरे के जीवन को देख कर के रंगदार समझते हैं और बेहतर समझते हैं, जबकि उनका जीवन सबसे ज़्यादा बेहतर है। बस वो दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से अपनी तुलना करके परेशान है। अपने आप को जिस स्थिति में है उस स्थिति में अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहें तो उनसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है। कावे के उस दिन बात समझ में आ जाती है
और कावा रोना बंद कर देता है। ये बात वाकई मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए जो बात है ये बहुत ही सटीक उतरती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके, कंपेयर करके और तुलना करके परेशान है। वरना इस अपनी ज़िंदगी में जो भी उसके पास अवसर हैं, जो भी साधन हैं, उन साधनों में जुट करके मेहनत करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो वो सबसे ज़्यादा योग्यतापूर्ण व्यक्ति है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे ले जा सकता है। इस कहानी से, कावे की और इस घटना से जो ये कहानी थी, इससे आप लोग क्या समझे हैं, कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और नई घटना में, एक नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।